हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डोमेन की नॉर्मल फॉर्म को, जो कि हमारी नॉर्मल फॉर्म में लास्ट नॉर्मल फॉर्म है और हायर लेवल ऑफ नॉर्मल फॉर्म है। तो DKNF हम इसे बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में हमने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख सकते हैं। तो डोमेन की नॉर्मल फॉर्म के सारे डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि डोमेन की नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि एक रिलेशन या एक टेबल को जब हम डोमेन की नॉर्मल फॉर्म में डालेंगे या रखेंगे, जब उसके सारे कंस्ट्रेंट्स, उसके सारे रूल्स रिजल्ट हो केवल और केवल डोमेन कंस्ट्रेंट के और की कंस्ट्रेंट के। मतलब ये कि डोमेन की नॉर्मल फॉर्म का मोटिव ये है, या डोमेन की नॉर्मल फॉर्म ये चाहता है कि केवल डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट पर जो टेबल है उसका रिजल्ट हो, और सारी रिडंडेंसी, सारी एनोमली, सब कुछ रिमूव करना चाहता है, सारी डिपेंडेंसी रिमूव करना चाहता है, और केवल डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट पर अपने सारे लॉजिकल कंसिक्वेंस को डालना चाहता है। ठीक है, अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या है? डोमेन कंस्ट्रेंट इज द वैल्यू और रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। मतलब अगर हम एज डोमेन की बात करें तो एज किसी की 1 ईयर से लेकर 100 ईयर तक हो सकती है। वैसे मतलब पॉसिबल वैल्यू की रेंज उस टेबल में केवल इतना पॉसिबल, डोमेन कंस्ट्रेंट में कहता है कि इतनी ही पॉसिबल वैल्यू रेंज के अंदर उस टेबल में वैल्यू होनी चाहिए। की कंस्ट्रेंट यानी हर कोई रिकॉर्ड को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, हर रिकॉर्ड को। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में भी इसे समझते हैं, पहले हम समझ भी चुके हैं। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। बस इसका यही काम है डोमेन की नॉर्मल फॉर्म का, कि पूरी डिपेंडेंसी चाहता है या पूरा रिजल्ट चाहता है अपनी रिलेशन का, कि वो डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट पर डिपेंड करे और उसके रिजल्ट के लिए मिले। ठीक है, या उसके डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट से इसको सारा रिजल्ट मिले, और सारी सब कुछ रिमूव कर देता है वो, सारी डिपेंडेंसी, सारी एनोमली, सारे एरर, सारी रिडंडेंसी, सब कुछ। ऑल कंस्ट्रेंट इन द टेबल मस्ट डिपेंड ऑन डोमेन पॉसिबल वैल्यू एज कीज ओनली। यानी ये चाहते हैं कि इसके सारे कंस्ट्रेंट, इसके सारे रूल, सब कुछ डिपेंड करें किस पर? केवल डोमेन पर, जो कि एक रेंज है पॉसिबल वैल्यूज की, और कीज पर। यानी इसको कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता है सारी डिपेंडेंसी जो हो ना वो डोमेन्स और की पर ही हो। बस डोमेन और की पर सारी डिपेंडेंसी हो, ये चाहता है डोमेन की नॉर्मल फॉर्म। और इसमें कोई एनोमलीज ना हो, परफेक्टली क्लीन डाटा मॉडल हो। ठीक है, जैसे अगर हम एज की बात करेंगे तो एज हमेशा 0 से बड़ी होगी, हमें पता है। तो ठीक है, तो ये क्या है? एज की एक वो है, डोमेन है। एज की ये डोमेन है कि एज हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, जैसे ईमेल नंबर हमेशा यूनिक ही होगा। तो ये डोमेन और की के ऊपर बेस्ड, पूरी की और डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले सब एग्जांपल्स हैं। डाटा डिपेंड्स ओनली ऑन डोमेन रूल्स और कीज और डोमेन पर डाटा पूरा डिपेंड करेगा। DKNF के अंदर जो भी टेबल आएगी उसका। DKNF चाहता है कि एरर प्रूफ डाटा बेस स्ट्रक्चर हमें मिले, क्योंकि सबसे हायर लेवल का है तो बिल्कुल ही चाहता है कि कोई भी एरर ना रहे। फर्स्ट हमें सबसे पहले ये 2 टर्म समझना जरूरी है कि डोमेन कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट आखिर होता क्या है। डोमेन मतलब होता है कि केवल अलाउड हो, किसी कॉलम के लिए केवल अलाउड हो वैल्यूज। डोमेन मीन्स अलाउड वैल्यूज फॉर अ कॉलम के लिए जो अलाउड वैल्यूज है वो हमारी कहलाती हैं डोमेन। बताया था पॉसिबल वैल्यूज का ग्रुप है, या पॉसिबल वैल्यूज की रेंज कह लेते हैं हम। ठीक है, एज मस्ट बी बिटवीन 1 to 100 बताया था मैंने कि एज हमेशा 1 से 100 के बीच होगी। यानी जो एज का कॉलम में जो भी डाटा आएगा एज का, वो केवल 1 से लेकर 100 के बीच का ही आएगा। ठीक है, जैसे जेंडर में
आएगा मेल और फीमेल का, तो ये डोमेन है, इन्हीं में से डाटा फिल किया जाएगा उस टेबल में, इसी डोमेन में से। These rules apply to individual columns, और ये रूल्स केवल एक इंडिविजुअल कॉलम्स के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं की कंस्ट्रेंट की। की कंस्ट्रेंट ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रॉस को। तो हमने की तो अच्छे से समझ ही रखी है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, काफी सारी फॉरेन की समझी हमने, सुपर की समझी हमने, बहुत सारी कंपोजिट की समझी हमने, काफी सारी की हम डिटेल में जान चुके थे। आप की वाली वैल्यू जाकर देख सकते हैं, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी DBMS की। तो की मतलब होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी रिकॉर्ड को, काफी सारी टाइप की हमारी कीज होती हैं, ठीक है। तो दीज रूल्स अप्लाई टू रॉ यूनिकनेस, रॉ के यूनिकनेस के लिए ये वाले रूल अप्लाई किया जाता है की कंस्टेंट वाला। तो बस की कंस्टेंट और डोमेन कंस्टेंट के ऊपर पूरी टेबल डिपेंड होनी चाहिए। सिंपल शब्दों में DKNF, इफ एवरी रूल इन द टेबल कैन बी चेक्ड यूजिंग, हर एक अगर हर एक टेबल का रूल चेक किया जा रहा है केवल डोमेन के द्वारा और कीज के द्वारा, तो समझ जाना कि वो टेबल DKNF में है। जैसे कि उसके डाटा टाइप्स या वैल्यू लिमिट्स, ये सब डोमेन में आती है कि वैल्यू की लिमिट कितनी होगी। अगर 10 से लेकर 20 तक लिमिट है तो उसी रेंज में से डाटा डाला जाएगा। डाटा टाइप्स कौन कौन से, अगर डोमेन है कि उसमें इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, कौन से डाटा टाइप होंगे तो उस रेंज में से डाला जाएगा। प्राइमरी की और कैंडिडेट की हेल्प से, कीज है ना, प्राइमरी की और कैंडिडेट की वगैरह की हेल्प से भी आप देख सकते हैं कि कौन प्राइमरी की है और कौन सी कैंडिडेट की है। तो तब समझ जाना आप ये वो DKNF में है। नो अदर हिडन रूल शुड एग्जिस्ट, और कोई भी हिडन रूल एग्जिस्ट नहीं करते DKNF में, जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। DKNF इन डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, तो डोमेन और की के ऊपर पूरा डाटा बेस्ड होता है उस टेबल का। वाई डू वी नीड DKNF, क्यों नीड पड़ी DKNF का? जब हमने 5th नॉर्मल फॉर्म किया था, सम कंस्ट्रेंट में स्टिल एग्जिस्ट लाइक, लेकिन तब भी वहां पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ थी, तो उन्हें हटाने के लिए, जैसे इफ कोर्स इज DBMS, यदि कोर्स हमारा DBMS है देन डिपार्टमेंट मस्ट बी IT, तो डिपार्टमेंट हमेशा IT ही होना चाहिए, है ना। दीज रूल्स आर नॉट डोमेन और की बेस्ड, लेकिन ये रूल्स डोमेन और की बेस्ड नहीं है। DKNF रिमूव सच कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स, DBMS है ना रिमूव कर, DKNF रिमूव करती है कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेस रूल्स को। अब पहले समझ लो कि DKNF के बिना और DKNF के साथ में या DKNF में कैसे वो टेबल दिखती है और कैसे उसे लाएं। जैसे ये हमारी कोर्स टेबल है जिसमें स्टूडेंट की ID, कोर्स और डिपार्टमेंट है। रूल्स कहता है कि यदि कोर्स हमारा DBMS है और डिपार्टमेंट हमारा क्या होना चाहिए, IT होना चाहिए। रूल ये कहते हैं कि यदि हमारा कोर्स DBMS है तो वो डिपार्टमेंट IT के अंदर आएगा, IT डिपार्टमेंट में तो DBMS पढ़ाया जाएगा। तो दिस इज रूल, दिस इज नॉट अ डोमेन रूल, ये डोमेन रूल नहीं है लेकिन ये रूल है। इज नॉट की रूल, ये की रूल भी नहीं है। सो दिस टेबल इज नॉट इन DKNF, तो इसलिए ये टेबल DKNF में नहीं है क्योंकि ये सिर्फ रूल है, इज नॉट अ डोमेन रूल और इज नॉट अ की रूल। ये की रूल और डोमेन रूल नहीं है, केवल रूल है, ठीक है। तो इसे हम कन्वर्ट करना चाहेंगे DKNF में। अब मैं ये बता दूं कि ये केवल कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है, कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल है। जैसे हमने लास्ट 5th नॉर्मल फॉर्म में भी पढ़ा था कि वो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी थियोरेटिकल बेसिस और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पॉसिबल है। वैसे ही ये भी DKNF भी केवल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर पॉसिबल है, इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अगर हमें DKNF को अचीव करना हो, सच रूल्स मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय की और डोमेन। कुछ रूल्स एनफोर्स्ड किए जाते हैं की और डोमेन्स के द्वारा, जैसे कि स्प्लिट की जाती है टेबल को, रीडिजाइन कराया जाता है स्कीमा को, ठीक है। इन प्रैक्टिस दिस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये दोनों ही काम अगर हमें प्रैक्टिकली करना हो तो बहुत मुश्किल है कि हम दो टेबल को स्प्लिट करें और डिजाइन करें पूरे स्कीमा को, ठीक है। Important truth about DKNF.
DKNF के बारे में क्या इंपॉर्टेंट ट्रूथ है कि DKNF केवल थ्योरेटिकल बेसिस पर है, वेरी हार्ड है अचीव करना रियल डाटाबेस में से, रेयरली यूज होता है रियल लाइफ सिस्टम्स में, मोस्टली आस्क्ड इन थ्योरी एंड एग्जाम्स, ओनली एग्जाम्स और थ्योरी में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्मल फॉर्म है, स्ट्रॉन्गर है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म से। इसमें इसके बाद कोई भी डाटाबेस में एनोमलीज नहीं रह जाती हैं। ऑल कंस्ट्रेंट किस पर डिपेंड करती हैं? ओनली डोमेन पर और की कंस्ट्रेंट पर। तो ये था हमारी लास्ट नॉर्मल फॉर्म और इसके बाद हमने पूरी नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब ये हमारी पूरी समरी टेबल है जिसमें पूरी लिखी है, अगर आप चाहें तो इसे पूरा रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विड्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। और सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप देख सकते हो। बाय, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।